नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में टोल टैक्स के बढ़े दाम 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, जानिए नई रेट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में एक बार फिर से राज्य सरकार ने बदलाव किया है। टोल बैरियरों में वाहनों से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में 30 रुपये से लेकर 130 रुपये तक की वृद्धि की गई है। सरकार ने इस संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल टैक्स की नई दरें अधिसूचित कर दी है। हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट 1975 के तहत तय की गई इन दरों को 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। नई दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर टोल शुल्क निर्धारित किया गया। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन के लिए प्रतिदिन टोल 170 रुपये तय किया गया। वहीं 12+1 सवारी क्षमता तक के यात्री वाहनों के लिए टोल 130 रुपये रहेगा। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को फ्री मिलेंगी किताबें, शिक्षकों के लिए एक शर्त हटी। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सीबीएसई की किताबें निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए स्कूलों में किताबों भेजने की तैयारी की जा रही है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नया सिलेबस उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि अभी शीतकालीन स्कूलों में ही नए बच्चों के सीबीएसई स्कूलों में दाखिले किए जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अभी तक बच्चों के एग्जाम मार्च महीने में होंगे। ऐसे में ग्रीष्मकालीन सभी स्कूलों में पहली से लेकर 9वीं तक के बच्चों को भी इसी सत्र से सीबीएसई के तहत संबंधित सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। अभी शीतकालीन स्कूलों में पुराने सिलेबस के तहत ही पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन जैसे ही नई पुस्तकें बच्चों को मिलेगी, नए सिलेबस के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। विधवा महिलाओं की बेटियों को पढ़ाएगी सरकार, हिमाचल से बाहर शिक्षा के लिए मिलेगी मदद। जी हां, राज्य में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को विस्तार दिया। इससे अब विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदेश में और प्रदेश से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में समग्र सहयोग प्रदान करना है। सरकार ने योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत पात्र विधवाओं की बेटियों को 27 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ दिया जाएगा। हिमाचल में आबकारी विभाग का सबसे बड़ा एक्शन, डिफॉल्टर शराब कारोबारी की जमीन नीलाम, 2 ट्रक भी बेच दिए। जी हां, हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने एक डिफॉल्टर शराब कारोबारी से बकाया राशि वसूलने के लिए उसकी संपत्ति को कुर्क कर नीलाम कर दिया है। पूर्व में केवल जुर्माना लगाकर छोड़ जाने की परिपाटी को तोड़ते हुए विभाग ने इस कड़े कदम से स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने वालों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं को दी जाएगी सनातन की ट्रेनिंग, फिर मिलेंगी जिम्मेदारियां। कांग्रेस समेत अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को अब सीधे संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। पार्टी ने तय किया है कि ऐसे नेताओं को पहले सनातन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही उन्हें पार्टी की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका दी जाएगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस प्रशिक्षण में पार्टी की रीति, नीति, कार्य, संस्कृति, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा से विस्तार से अवगत कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि अन्य दलों से आए नेता संगठन की विचारधारा को आत्मसात कर सके और चुनावी रणनीति में प्रभावी भूमिका निभा सके। हिमाचल सरकार ने इन 2 बड़े पदों के लिए मांगे आवेदन, ये लोग कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। राज्य इंफॉर्मेशन कमीशन शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से दोबारा आवेदन मांगे गए हैं। अब आवेदन देने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तक की गई है। राज्य में लंबे वक्त से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद खाली हैं। बीते साल नवंबर महीने में भी राज्य की ओर से आवेदन मांगे गए थे। मैं तब 27 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने की आखिरी तिथि तय की गई थी। शिमला में हर शौचालय में महिलाओं को मिलेगा सैनिटरी पैड, स्तनपान के लिए माल रोड रिज पर बनेंगे फीडिंग रूम। जी हां, राजधानी शिमला में कांग्रेस शासित नगर निगम का बजट शुक्रवार को पेश हुआ। महापौर सुरेंद्र चौहान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 688 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया, जबकि बीते साल यह 188 करोड़ रुपए था। नगर निगम ने कोई नया कर शहरवासियों पर नहीं लगाया है। बजट में शिमला के हर वार्ड में पार्क बनाने, शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मुहैया करवाने, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए रिज और माल रोड पर फीडिंग रूम बनाने की घोषणा की है।
महापौर ने शिमला शहर में 26 चिन्हित जगहों पर फूड वैन देने की भी घोषणा की ताकि बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। इसके अलावा शिमला के कोर एरिया में ई कोर्ट चलाने की बात बजट में कही गई है। बिना मान्यता के नहीं खुलेंगे प्राइवेट स्कूल, डिजिटल पोर्टल से ही होंगे आवेदन, ये है डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में निजी स्कूलों के लिए नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 सख्त नियमों के साथ शुरू होगा। अब बिना विभागीय मान्यता या नवीनीकरणीय प्रमाण पत्र के किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि मान्यता और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रहेगी और ऑफलाइन आवेदन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दरअसल जिले के सभी निजी विद्यालयों को 15 मार्च तक निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तय समय सीमा के बाद भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, विलय किए गए स्कूल नहीं होंगे बंद, दोनों कैंपस में एक साथ चलेंगी कक्षाएं। हिमाचल सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया। विलय किए गए स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि दोनों परिसरों में कक्षाएं संचालित होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार एक परिसर में बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक और दूसरे परिसर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जा सकती है। यह व्यवस्था स्थानीय जरूरत के हिसाब से तय होगी। इससे कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा। रेल यात्रियों को झटका, शिमला कालका ट्रैक पर 28 फरवरी से बंद होंगी सभी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने क्यों लिया यह फैसला? पर्यटकों की घटती संख्या के कारण 28 फरवरी के बाद कालका शिमला ट्रैक पर सभी स्पेशल ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी। रेल विभाग ने यह फैसला यात्रियों की कम आवाजाही को देखते हुए लिया है। बता दें कि राजधानी शिमला आने वाले सैलानी बस और टैक्सी के अलावा ऐतिहासिक कालका शिमला रेल लाइन पर चलने वाली टॉय ट्रेन से सफर करना विशेष रूप से पसंद करते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती यह ट्रेन यात्रा अपने मनमोहक दृश्यों, सुरंगों और पुलों के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। जिले में चिट्टे का नेटवर्क बिछाने वाला शाही महात्मा गिरोह का मुख्य तस्कर गिरफ्तार। जी हां, शिमला जिले और अपर शिमला में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क बिछाने वाला शाही महात्मा गिरोह से जुड़ा मुख्य तस्कर रांटा उर्फ प्रदीप कुमार को भी पुलिस ने रोहडू से गिरफ्तार कर लिया है। सितंबर 2024 से शाही महात्मा गिरोह का मुख्य तस्कर रोहडू के गांव बिजोरी का निवासी प्रदीप कुमार उर्फ रांटा पुलिस को चकमा देकर बच रहा था। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। कोटखाई की पुलिस को 19 सितंबर 2024 को मुदस्सिर अहमद के कब्जे से 468 केजी 380 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद शाही महात्मा गिरोह के चिट्टा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना संदीप शाह को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस को इस गिरोह के मुख्य तस्कर की तलाशी थी। इस मामले में अभी तक कुल 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें इस गिरोह का मुख्य सरगना संदीप शाह उर्फ शाही महात्मा भी शामिल है। वह शाही महात्मा भी रोहडू के सीमा पंचायत का रहने वाला है। इस सुविधाओं के साथ जनता पर बढ़ाया टैक्स का बोझ, पानी भी होगा महंगा, जाने बड़ी घोषणाएं। कांग्रेस शासित नगर निगम ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर शहरवासियों को कई नई सौगातें देने के सपने तो दिखा दिए, लेकिन साथ ही जनता पर टैक्स का बोझ भी डाल दिया। बजट में अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। हालांकि शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल बढ़ोतरी होती है, इस बार भी यह बढ़ोतरी होनी है। बजट भाषण के दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर के अनुसार शिमला शहर में संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा। बिना जांच परख भेजे जा रहे करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर होगी कार्रवाई, उच्च शिक्षा निदेशालय सख्त। जी, करुणामूलक आधार पर रोजगार से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने पर उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग के 22 अगस्त 2022 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निदेशक ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि करुणामूलक नियुक्ति के कई मामले बिना प्रशिक्षण और जांच परख के निदेशालय को भेजे जा रहे हैं। मैं इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें विभाग पूर्व में निर्णय लेकर अस्वीकृत कर चुका है। इसके बावजूद उन मामलों को दोबारा विचार अर्थ भेजा जा रहा है, मैं जो वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत है। शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद इस दिन से खुलेगा हाईकोर्ट, मामलों की होगी नियमित सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सोमवार को 1.5 महीने के शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद फिर से खुलेगा। हाईकोर्ट में अब मामलों की नियमित सुनवाई होगी। शीतकालीन अवकाश के चलते हाईकोर्ट 12 जनवरी से 22 फरवरी तक बंद रहा। इस दौरान केवल हाईकोर्ट में अति महत्वपूर्ण मामलों को ही सुनाया गया।
मंडी शाही अंदाज में निकाली बाबा भूतनाथ की दूसरी और अंतिम जिलेबी, देवधुनों से गूंजी छोटी काशी। जब छोटी काशी मंडी के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ की शिवरात्रि महोत्सव के दौरान दूसरी शाही जिलेब शुक्रवार को निकाली गई। मैं खलियार में ब्यास नदी के तट से इस भव्य जिलेब का शुभ आरंभ ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। स्थानीय देवी देवताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इस जिलेब में शिरकत की। ब्यास नदी के तट से शुरू हुई यह जिलेब विक्टोरिया पुल, सम खेतर, मोती बाजार, चौहटा बाजार, गांधी चौक, शेरी मंच और फिर इंदिरा मार्केट परिसर का चक्कर काटती हुई दोबारा ब्यास नदी के तट पर आकर ही संपन्न हुई। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाबा भूतनाथ की इस शाही जिलेब की परंपरा अभी हाल ही में शुरू की गई है। राजधानी में खुलेंगे वेलनेस और सर्विलेंस सेंटर। अप्रैल से रोज पानी ऐप में मिलेगी सारी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस शासित नगर निगम का तीसरा वार्षिक बजट शुक्रवार को पेश किया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने बचत भवन में बजट पेश किया। बजट में शहरवासियों को राहत देने वाली कई बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोला गया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कच्ची घाटी में 66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वेलनेस सेंटर के तौर पर पहली सबसे बड़ी घोषणा की। 87 बीघा जमीन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से यह वेलनेस सेंटर तैयार किया जाएगा। इस सहायक जिला अटॉर्नी के 16 पदों पर चयन की सिफारिश 7 पद रहे खाली। लोकसभा आयोग ने जारी किया परिणाम। राज्य लोकसेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी यानी कि प्रशिक्षु के पदों के लिए सिफारिश सूची जारी कर दी है। आयोग ने 23 विज्ञापित पदों में से 16 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जबकि 7 पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रहे। भर्ती गृह विभाग हिमाचल प्रदेश के तहत की जानी है। आयोग ने 17 मार्च 2025 को 23 पद अधिसूचित किए थे। इनमें अनारक्षित, SC, ST, OBC, EWS तथा पूर्व सैनिक एवं दृष्टिबाधित श्रेणियों के पद शामिल थे। स्क्रीनिंग टेस्ट एवं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। परिणाम 15 जनवरी 2026 को घोषित हुआ था। व्यक्तित्व प्रशिक्षण 17 से 19 फरवरी तक संपन्न हुआ, जिसमें 54 अभ्यर्थी शामिल हुए। UR यानी कि दृष्टिबाधित का 1 पद और UR पूर्व सैनिक के बैकलॉग के 5 पद रिक्त रहे। SC यानी कि पूर्व सैनिक का 1 पद भी नहीं भरा जा रहा। अन्य सभी श्रेणियों में विज्ञापित पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों की सिफारिश कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी मेरिट सूची में एकता गर्ग, नेहा शर्मा, मीरा, आदित्य शर्मा, भावना ठाकुर, श्रेया शिवानी, आजाद, नैनी चौधरी, देश दीपक, यात्री, कल्पना कुमारी, संदीपना, स्कंद ठाकुर, नवीन कौशल, अमनदीप गौतम, किरण बाला और अदिति शर्मा को नियुक्ति देने की सिफारिश की गई है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से पहले प्रवक्ता ने दी सलाह, बरते ये सावधानियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 3 मार्च से 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को किस तरह से प्रश्न पत्र हल करना चाहिए और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अलावा विद्यार्थी परीक्षा के तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। एम्स बिलासपुर में मायोसाइटिस जैसी घातक बीमारियों के टेस्ट हो सकेंगे, लोगों को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश के उन हजारों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है जो मांसपेशियों और त्वचा से जुड़ी रहस्यमयी बीमारियों के इलाज के लिए चंडीगढ़, दिल्ली या जालंधर के निजी अस्पतालों के चक्कर काटते थे। एम्स बिलासपुर के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग ने इन जटिल बीमारियों को जड़ से पकड़ने के लिए अत्याधुनिक क्लाइन इम्यूनो एसे किट की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। मायोसाइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जैसी घातक बीमारियों के 150 विशिष्ट टेस्ट प्रोफाइल जल्द ही विभाग में उपलब्ध होंगे। इससे जांच के खर्च में 70 से 80% तक की कमी आएगी। हिमाचल समेत 22 राज्यों व यूटी में अप्रैल से होगा SIR, जाने इसके बारे में विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR शुरू होगा। आयोग ने राज्यों से इससे संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी इसके दायरे में आ जाएंगे। हिमाचल को केंद्र से मिली वित्तीय सहायता इन शर्तों के साथ जारी किए 286 करोड़ 83 लाख रुपये। जो आर्थिक दबाव, राजकोषीय चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पहाड़ी राज्य हिमाचल को केंद्र सरकार से करीब 286 करोड़ 23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत 2 हिस्सों में जारी की गई है।
केंद्र सरकार ने योजना के पार्ट 3 के तहत 27 करोड़ 23 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। यह राशि राज्य की पूंजीगत परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, भवन और अन्य आधारभूत ढांचे को गति देने के लिए निर्धारित की गई है। वहीं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 25,900 लाख रुपये यानी कि 259 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना के पुनर्निर्माण और मजबूती के लिए दी गई है। बचपन पर भारी डिजिटल दुनिया, स्कूल जाने से पहले ही बच्चों को लग रहा चश्मा, जाने क्या है कारण। यह एक समय था जब बच्चे मैदानों में दौड़ते भागते नजर आते थे, लेकिन अब उनकी दुनिया मोबाइल स्क्रीन तक सिमटती जा रही है। मैं गेम, रील्स, एनिमेटेड वीडियो और ऑनलाइन पढ़ाई के बढ़ते इस्तेमाल ने नौनिहालों की आंखों पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार अब ऐसी स्थिति बन रही है कि स्कूल की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही छोटे छोटे बच्चों को आंखों की जांच और इलाज की जरूरत पड़ रही है। हिमाचल में इस दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना, जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आसमान साफ रहा, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ऊंचाइयों वाले इलाकों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 23 फरवरी को राज्य के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पकड़े गए तो बिना जांच डिसमिस होंगे, चिट्टा तस्करी से जुड़े मामलों पर सरकारी कर्मियों को चेतावनी। हिमाचल में कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि चिट्टे की तस्करी या रैकेट में पकड़ा गया तो बिना जांच के ही बर्खास्त हो जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी महकमों के लिए एक अलर्ट जैसा निर्देश निकाला है। इसमें चेतावनी है कि सरकारी कर्मचारी ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। नए निर्देशों में कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए CCS CCA रूल्स के रूल 19 में पहले से विशेष प्रावधान है कि अति गंभीर अपराधों के मामले में बिना इंक्वायरी भी डिसमिस हो सकता है। इसी प्रावधान को अब हिमाचल में सरकार ने लागू किया है। बर्खास्तगी की इस प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 में भी है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। बॉयज नहीं डे बोर्डिंग स्कूल का ये धर्मशाला में सरकार ने जारी किए 2 करोड़, जल्द 5 करोड़ मिलने के आसार। जी हां, सरकार की ओर से बॉयज स्कूल को अब मर्ज करके PM श्री गर्ल्स स्कूल धर्मशाला में को एजुकेशन के तहत शामिल कर दिया गया। हालांकि अब शताब्दी वर्ष में ही पुराने बॉयज स्कूल के अस्तित्व खत्म होने के साथ एक और स्वर्णिम अध्याय की तरफ स्कूल ने कदम बढ़ा दिया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जबकि जल्द ही डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपये मिलने की भी उम्मीद है। प्रदेश भर में 42 सहित जिला कांगड़ा में 9 स्कूलों को डे बोर्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए 94 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। फैंसी नंबर के लिए बोली 23 से राज्य परिवहन विभाग में वाहन नंबर 0001 के लिए नीलामी। हिमाचल प्रदेश में अपने निजी वाहनों में VIP नंबर प्लेट यानी फैंसी नंबर लगाने के चाहवान वाहन मालिक राज्य परिवहन विभाग से यह नंबर प्राप्त कर सकते हैं। HP 29C सीरीज का 0001 नंबर परिवहन विभाग द्वारा नीलाम किया जा रहा है। यह नीलामी प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। 23 फरवरी के बाद फैंसी नंबर प्राप्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। फैंसी नंबर ऑक्शन द्वारा प्रदान किए जाएंगे। VVIP फैंसी नंबर के लिए 5 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। इसके लिए फैंसी नंबर के चाहान लोगों को 2,000 रुपये आरंभिक पंजीकरण के लिए राशि जमा करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। प्रतिभागी जो इस बोली में भाग लेगा उसे इस बोली की न्यूनतम 30% राशि जमा करनी होगी। NHAI की तकनीक पर काम करेगा PWD, अधिकारियों ने कालका सोलन फोरन का किया साइट विजिट। हिमाचल में पहाड़ी और ढलानदार हिस्सों पर भूस्खलन को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग NHAI की तकनीक अपनाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने NHAI की साइट का विजिट भी किया है। मैं साथ ही तकनीक का नजदीकी से अध्ययन करने के साथ साथ इसमें उपयोग लाई जाने वाली सामग्री की जानकारी भी हासिल की है। PWD के अलग अलग जोन के अधिकारियों ने इस तकनीक का गहनता के साथ अध्ययन किया है। AI समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगाए नारे।
जो राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 से चल रहा है। मैं शुक्रवार को यहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नारेबाजी की। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागवानों को होगा सीधा नुकसान, मुफ्त व्यापार समझौते के होंगे गंभीर परिणाम, सीएम सुक्खू। जी हां, हाल ही में हुए मुफ्त व्यापार समझौते हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों और बागवानों पर गंभीर प्रभाव डालेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के कारण सेब, अखरोट, बादाम और अन्य फलों का आयात विदेशों से बढ़ेगा, जिससे स्थानीय किसानों और बागवानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। IMF ने दी भारत को बड़ी चेतावनी, 7.3% की रफ्तार के बीच खर्च पर नियंत्रण की सलाह, जाने क्या होगा असर। दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितता के बीच वाशिंगटन से भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बताते हुए उसकी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। हालांकि इस शानदार रफ्तार के साथ ही IMF ने मोदी सरकार को एक सख्त नसीहत भी दी है। फिस्कल कंसोलिडेशन यानी सरकारी खर्च में अनुशासन बनाए रखने की IMF का मानना है कि यदि भारत को भविष्य के संकटों से बचना है और अपने विकास को टिकाऊ बनाना है तो उसे अपनी वित्तीय तिजोरी को और मजबूत करना होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।